Hello children, welcome back. I'm back here with you to discuss spectrum. Now see children, spectrum as you know, अगर white light होता है, it splits into its constituent colors. Violet से लेके red तक, तो जो pattern हमें मिलता है उसको हम spectrum कहते हैं. Now here we'll see how a spectrum is formed and what are the different types of spectrum and how the atomic spectrum is a drawback of Rutherford's model, how it leads to Bohr's model. Now see children, just a brief idea of how a spectrum is formed. We have a source of white light. कोई भी source हो सकता है, it may be sun हो सकता है, कोई lamp हो सकता है, आपके पास कोई heated object है वो भी glow करता है, that can also act as a source. So when I say a source of light, तो कोई भी सोर्स चाहे वो कोई हीटेड ऑब्जेक्ट है या सन है या आपके पास अगर हम गैस लेते हैं उसमें हम करंट पास करते हैं, आपने देखा है डिस्चार्ज ट्यूब में वो भी ग्लो करता है, तो ये सारे सोर्सेज हैं. दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ लाइट, दोज आर एमिटिंग लाइट. सो यहाँ पर वी हैव अ सोर्स ऑफ लाइट जहाँ से लाइट आ रही है एंड दिस व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कलर्स राइट फ्रॉम वायलेट टू रेड. अब इसको हमने जब प्रिज्म में से पास किया, नाउ सी चिल्ड्रन, when light enters from one medium to another medium, आपको मालूम है there is deviation, उसमें deviation होता है. Either the rays will bend towards the normal or away from the normal depending on whether it is a rarer medium or a denser medium. तो अब क्या हो रहा है, light is going from a rarer medium, that is air, to a denser medium जो कि prism है. अब जब when it goes from a rarer to a denser medium, अगर ये normal है, this is the normal that I am drawing here at the surface of the prism, it bends towards the normal. तो जो light है वो bends towards the normal. But the fact children here is कि जब rays bend करती हैं towards the normal, तो all wavelengths do not show the same deviation. सब बराबर bend नहीं करती है. Deviation children is proportional to frequency. अब violet की frequency maximum है, तो violet is deviated maximum and रेड इज डिविएटेड मिनिमम. तो अब ये देखिए आप, जब ये डिविएशन हो रहा है वॉयलेट का डिविएशन मैक्सिमम और रेड का डिविएशन मिनिमम, तो these wavelengths will be separated out. जब अलग अलग अमाउंट से डिविएट हुए, अलग अलग एंगल से डिविएट हुए, तो ये सेपरेट हो गए. दिस सेपरेशन चिल्ड्रन, व्हाइट लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेपरेट हो गए, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन. ठीक है. अब डिस्पर्शन हुआ तो यहाँ पर हमने एक फोटोग्राफिक फिल्म लगाया है. इस फोटोग्राफिक फिल्म पे हम इन रेज को रिसीव करते हैं. सो दे प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट. यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर्स मिलेंगे एंड दिस पैटर्न चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम. ये जो पैटर्न आपको मिलता है ये स्पेक्ट्रम है. नाउ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होगा, जिसमें आपको सारे कलर्स मिल रहे हैं from violet to red and there is no demarcation between the colors. One color slowly changes its shade and changes into another. एक कलर धीरे 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 चेंज होकर दूसरे में मर्ज हो जाता है. आप उसमें सब मर्ज कर रहे हैं, बीच में कोई गैप नहीं है, कोई डिमार्केशन नहीं है, कोई ऐसे बाउंड्री नहीं कि यहाँ तक वॉयलेट है, यहाँ तक इंडिगो, यहाँ तक ब्लू. वन कलर स्लोली मर्जेस इनटू द अदर कलर, देन इट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. जब कलर्स कंटिन्यूअस है, कोई बीच में ब्रेक नहीं है, देन इट्स कॉल्ड अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. तो जो फर्स्ट टाइप का स्पेक्ट्रम है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, वो ऐसे बनता है. सी एमिशन स्पेक्ट्रम चिल्ड्रन इज ऑफ टू टाइप्स, अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड अ लाइन स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम के केस में मिलेगा. वी आर मोर कंसर्न्ड हियर विद एटॉमिक स्पेक्ट्रम, बट यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम. अब देखो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सबसे पहले व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम. कोई भी एमिटेड लाइट किसी भी सोर्स से जो एमिट हुई उसे प्रिज्म में से पास करेंगे तो एमिशन स्पेक्ट्रम. किसी भी सोर्स से जो लाइट एमिट हो रहा है, व्हेन इट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, इसमें डेविएशन हुआ लीडिंग टू डिस्पर्शन एंड अल्टीमेटली वी गेट these different colors. The colors separate out, then it's called a emission spectrum. अब उसमें फर्स्ट टाइप जो आपने देखा वो ऐसा होता है जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है. जो सेकेंड टाइप का है लाइन स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम चिल्ड्रन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज अ लाइन स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम होगा कि कलर्स आर नॉट कॉन्टिन्यूअस. आपको कंटिन्यूअसली सारे कलर्स नहीं मिलेंगे, विल नॉट गेट ऑल द कलर्स, नॉट ऑल द कलर मर्जिंग इनटू अनदर कलर. आपको कुछ स्पेसिफिक लाइंस ही मिलेंगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखेंगे तो विल गेट ओनली 2 येलो लाइंस.
सोडियम अगर हम लेते हैं तो सिर्फ 2 येलो लाइन ही मिलते हैं, बाकी सारे कलर्स मिसिंग हैं. So how that spectrum is formed, how a line spectrum is formed, let us discuss, children. Second type of emission spectrum, that is line spectrum. It is a kind of discontinuous spectrum. Line spectrum. Generally, जो atomic spectrum है, that is of this type. So here what we do is, जिस पर्टिकुलर एटम का आपको लाइन स्पेक्ट्रम देखना है या एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखना है, वो आप लेते हैं. सपोज अगर हम सोडियम लेते हैं, सो आई टेक सोडियम हियर इन अ डिस्चार्ज ट्यूब. अब हाउ दिस सोडियम विल एमिट लाइट, ये लाइट का एमिटर कैसे बनेगा, लाइट का सोर्स कैसे बनेगा. सी व्हाट वी डू, हम इसको जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या एनर्जी देते हैं किसी भी फॉर्म में, या तो हीटेड वेपर्स हो सकते हैं और वी मे गिव इलेक्ट्रिसिटी इन एनी फॉर्म. जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन इज, जैसे आपका सोडियम एटम है, इन द सेंटर देयर इज अ न्यूक्लियस एंड ऑफ कोर्स द इलेक्ट्रॉन्स हियर. So when we give energy, the electrons in the lower shell they go to a higher shell. ठीक है, ये excite हो गए. Electrons are excited from a lower shell to a higher shell. अब excite होकर ऊपर तो चले जाते हैं, but they are not stable over there. वहाँ पर वो हमेशा नहीं रह सकते, वहाँ पर वो stable नहीं होते हैं. They have to come back to their ground state. तो जब ये वापस आएगा, तो जितनी एनर्जी लेके ऊपर गया था उतनी एनर्जी एमिट करेगा. अब व्हेन इट इज कमिंग बैक फ्रॉम हियर टू हियर, तो इनके बीच में जितना एनर्जी गैप है, दिस एनर्जी इज एमिटेड आउट. सो इट इज नाउ अ सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड वी हैव सीन कि जो एनर्जी एमिटेड आउट होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है, एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. तो ये जो एनर्जी निकल रही है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. अब सपोज ई इज द एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू h into nu, h into frequency. Instead of frequency I can write c upon lambda. तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, तो दिस एनर्जी डिफरेंस, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू होगा. सपोज अगर ये 20 जूल्स है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी, इसकी एक ही वैल्यू है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा, ये कांस्टेंट है, यू विल गेट अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी. तो ये जो रेडिएशन होगा, दिस विल बी हैविंग सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑल द फ्रीक्वेंसीज. इट विल बी हैविंग फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी गैप, जहां से इलेक्ट्रॉन आया है, इस एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग ये फ्रीक्वेंसी होगा एंड ऑफ कोर्स एक फिक्स्ड वेवलेंथ होगा, देयरफॉर अ फिक्स्ड कलर. सो जब हम एटम लेते हैं, तो आई कैन शो इट लाइक दिस नाउ. व्हेन वी हैव, लेट अस से, sodium vapors here. In the sodium vapor, we pass electric current. The electrons are excited. On coming back to their ground state, when they come back, they emit energy. ये radiation निकला है. It is emitting energy. This energy, when we pass through a prism, we do not get all the wavelengths, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स ही मिलेंगे, जैसे कि आपने भी देखा, जितनी एनर्जी एमिट हुई, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट ओनली विल गेट सर्टेन फ्रीक्वेंसीज और सर्टेन वेवलेंथ. तो सोडियम के केस में व्हाट आई गेट चिल्ड्रन इज ओनली 2 wavelengths. One is at 5890 angstrom and 5896 angstrom, both yellow colors, both these are yellow colors. So जब हम सोडियम का स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं, जब हम सोडियम को एक्साइट, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, जो लाइट एमिट हुई, हमेशा जब हम प्रिज्म में से पास करेंगे, वी विल ऑब्टेन ओनली 2 येलो लाइंस. वायलेट से लेके रेड तक जो बाकी लाइंस हैं, वहां सब सिर्फ आपको डार्क मिलेगा, दैट विल बी अ डार्क रीजन. सो आई विल हैव अ डार्क रीजन जिसमें सिर्फ 2 येलो लाइंस विजिबल हैं. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट एलिमेंट. जैसे इसमें 2 येलो लाइंस हैं, अगर हम पोटेशियम लेते हैं तो यू विल हैव 2 वायलेट लाइंस. तो इससे आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हो. दिस इज नाउ एन एटॉमिक स्पेक्ट्रम. ठीक है. Then we have the third type of spectrum, that is
We'll see how this is a drawback of Rutherford's model. First, let us discuss the third type of spectrum, that is absorption spectrum. Absorption spectrum. See, in absorption spectrum we have white light. किसी भी सोर्स से white light आ रही है, and we pass it through a solution or through a gas. Suppose ये solution X है, किसी भी चीज का solution है, इसके अंदर इसके थ्रू हमने पास किया लाइट को. अब सी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बॉन्ड्स, इस सब्सटेंस में कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं. हर बॉन्ड एक अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, जितने डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होंगे वो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है. तो डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट हियर, सिंपली यू शुड अंडरस्टैंड कि जब ये लाइट इसमें से पास करेगी तो कुछ वेवलेंथ्स, अभी जो व्हाइट लाइट थी, दिस हैज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. So when all these colors are passing through the solution, suppose here indigo and green are absorbed. इस solution ने indigo और green को absorb कर लिया. इसके जो bonds थे उन्होंने दो colors को absorb कर लिया. तो अब what comes out is the transmitted light. ये जो transmitted light होगी, अब इसमें कौन से colors available है? It will have the remaining colors except this and this. ये तो absorb हो गए. जो transmit हुए that is now V, violet होगा, indigo नहीं होगा, you will have blue, फिर green नहीं होगा, you will have yellow, orange, red. इसमें सिर्फ यही wavelengths available हैं. Now when I pass this through a prism, इसे अगर हम prism में से पास करेंगे तो इसमें indigo sorry, indigo और green नहीं है. इंडिगो और ग्रीन नहीं है, तो यहाँ पर इंडिगो एंड ग्रीन विल बी मिसिंग. उसकी जगह क्या होगा? उसकी जगह सिर्फ एक डार्क लाइन होगा. तो आपके पास ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा. कंटिन्यूअसली चल रहा है, वॉयलेट चेंजिंग इनटू अदर, अनदर, दे आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग इनटू अदर, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट टू कलर्स विल बी मिसिंग. उनकी जगह टू डार्क लाइन्स होंगी. तो वी गेट अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम विद टू डार्क लाइन्स. तो ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है फ्रॉम वॉयलेट, इसमें वॉयलेट होगा, इंडिगो इज मिसिंग. इंस्टेड ऑफ इंडिगो यू विल हैव अ डार्क रीजन हियर. यहाँ कोई आपको कलर नहीं मिलेगा, एक डार्क रीजन आ जाएगा. देन ब्लू ऑफ कोर्स, फिर एक डार्क रीजन आ जाएगा क्योंकि ग्रीन मिसिंग है, अगेन अ डार्क रीजन, एंड देन यू विल हैव येलो, ऑरेंज, रेड कंटिन्यूअस विद ईच अदर. So when white light is passed through a substance, it absorbs certain radiation. The transmitted light को जब प्रिज्म में से पास करेंगे तो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया वहां पर आपको डार्क रीजन मिलेगा. सो दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ये आपको ये नहीं बता रहा कि क्या वेवलेंथ एमिट हो रहा है, ये आपको बता रहा है कि इस सब्सटेंस में कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गया, बाकी आपको ट्रांसमिटेड लाइट में मिल गया. सो दिस इज नाउ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. Right, children? So broadly speaking, I would say दो टाइप के स्पेक्ट्रम हुए, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. किसी भी सोर्स से जो एमिटेड लाइट है उसको हम प्रिज्म में से पास करेंगे, जो पैटर्न हमको मिलता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम. मे बी ऑफ टू टाइप्स, कंटिन्यूअस जैसे कि सन में होता है, एंड डिसकंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम में होता है. एंड देन we have absorption spectrum. इसमें white light आ रही है किसी भी सोर्स से, that is passed through a substance जो कुछ radiations को absorb कर लेता है, remaining is transmitted light. The transmitted light is passed through a prism. Transmitted light को हमने prism में से पास किया तो ये जो absorb हो चुका था ये कलर हमें नहीं मिलेगा बिकॉज ये वेवलेंथ यहाँ ट्रांसमिट नहीं हुई है. जब है नहीं तो यू नॉट ऑब्टेन इट हियर. तो वैसे अदरवाइज ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है. वी गेट एन अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एक्सेप्ट जो कि रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया है, वहां पर सिर्फ आपको डार्क लाइट मिलेगा. सो दिस इज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. नाउ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चिल्ड्रन. After hydrogen spectrum is, then we'll relate hydrogen spectrum to Bohr's model of an atom.
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करके हम बोहर्स मॉडल पे चलेंगे. That is all for today. The different types of spectrum. Please try to understand it before we discuss the next thing, that is the hydrogen spectrum. Till then, children, goodbye. Stay safe. Stay home. Thank you.